नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में भले ही किसी प्रदेश में चुनाव हो, पर जनता की नजरें इसी पर रहती है कि चुनावों में ईवीएम क्या गुल खिलाएगा। यानी कि जनता के मन में यह बात घर कर गई है कि चुनावों में ईवीएम से फिर से धांधली देखने को मिलेगी और जनता की शक की सुई हमेशा भाजपा पर अटकी रहती है। स्थिति यह है कि अगर चुनावों में भाजपा की जीत हो जाए तो लोगों का यही कहना रहता है कि इस जीत में ईवीएम का योगदान है, और अगर भाजपा हार गई तो भी लोग यही सोचते हैं कि इसमें भाजपा की कोई चाल है ताकि ये कोई ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करे। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में हुए किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत और हार दोनों को ईवीएम से जोड़कर देखा जाता है। यह सवाल यह उठता है कि आखिर जनता की नजरों में इतने बदनाम होने और इतने आरोप लगने के बावजूद भी भाजपा ईवीएम को हटाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्यों कभी भाजपा नेता के द्वारा यह नहीं कहा जाता है कि ईवीएम के कारण चुनावों में उनकी हार हुई। ऐसे में आलोचकों का यह कहना है कि जिस तरह से अपमान होता देखकर भी भाजपा ईवीएम के मुद्दे पर खामोश रहती है, उससे यह साफ है कि कहीं न कहीं ईवीएम के द्वारा चुनावों में होने वाली कथित धांधली में भाजपा का भी हाथ है। वरना छोटे छोटे मुद्दे पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भाजपा ईवीएम के मुद्दे पर कैसे मौन हो जाती है। क्यों भाजपा का कोई नेता यह नहीं कहता है कि अगर चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाया गया तो भी भाजपा की जीत होगी। क्यों नहीं भाजपा का कोई नेता बैलेट पेपर के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता। यह सब कुछ इतना बताने के लिए काफी है कि भाजपा को चुनावों में हार मंजूर है, लेकिन ईवीएम का बैन होना मंजूर नहीं है। वैसे भी ऐसा कई बार देखा गया है कि हाल फिलहाल में जिन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ, उन चुनावों में ज्यादातर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भले ही वह चुनाव छोटे स्तर का चुनाव हो, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, और अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा हो तो वह चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरे राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी सभी की नजरें रहती है। हालांकि जनता भाजपा की चाल को भली भांति समझती है और यह जनता को भी मालूम है कि उनके वोट का दुरुपयोग किनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि अगर तानाशाही का शिकार हो रहे व्यक्ति का सब्र का बांध टूट गया तो फिर वह व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति से भी टकराने में नहीं घबराता है। ऐसे में आलोचकों का यह कहना है कि अगर चुनावों में ईवीएम को जल्द से जल्द बैन नहीं किया गया तो फिर जनता के आक्रोश को संभालना भाजपा के लिए कठिन हो जाएगा। धन्यवाद।